अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज़ मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। MIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फिर से आया बड़ा बयान। असदुद्दीन ओवैसी साहब PM मोदी से कहा कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं अपने हैदराबाद के अंदर लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से PM मोदी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर करना चाहिए। और CM योगी जिस तरह से तानाशाही सरकार ये यूपी के अंदर ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, बेड खाली नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है, उसी को लेकर MIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया है बड़ा खुलासा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि यूपी के अंदर सालनपुर के एक बच्चे ने योगी सरकार को किया ट्वीट। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, उसी को किस तरह से उस बच्चे के ऊपर कर दिया योगी सरकार ने केस दर्ज, उसी को लेकर MIM पार्टी के सदर ने किया है बड़ा खुलासा। देखें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है। चाहता हूं भारत के वजीर आजम से, क्या आपको नहीं मालूम था कि हमारे मुल्क में सिर्फ 80,000 इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड हैं? क्या आपको नहीं मालूम था कि इस मुल्क में 1,60,000 बेड होना, एक एक दिन में 3.5 लाख लोगों का कोविड हो रहा है। सौों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं हमारे मुल्क में, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक शमशान घाट में 150 चिताएं जलाई गई, 150 चिताएं जलाई गई। और वो उत्तर प्रदेश का गुरूर और तकब्बुर से डूबा हुआ चीफ मिनिस्टर, जिसको गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं आती सिवाय इसके कि सिर्फ नफरत फैलाना, वो कहता है कि एक बच्चा ट्वीट करता है कि मेरे दादा या अपने वालिद को ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस पर केस बुक कर दिया। क्यों नहीं निकलते वजीर आजम, क्यों नहीं निकलते उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? जाइए ना अस्पतालों में जाकर देखिए क्या हाल हो गया है, क्या किया आपने, बताइए। आपको 8 महीने का वक्फा मिला, आपने क्या किया इसके लिए? कुछ नहीं किया आपने। आपकी हरकतों की वजह से, इस सरकार की हुकूमत की नाहिली की वजह से आज भारत के लोग परेशान हैं, भारत के लोग परेशान हैं। अस्पताल नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं किया आपने। क्या किया आपने? मंदिर किया आपने। उत्तराखंड में इतने लोगों को जमा होने क्यों दिया आपने? इतने लोग क्यों जमा होने दिया आपने? कौन जिम्मेदार है? 1 साल पहले आपने किया उसको। दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। दारुल हुकूमत यानी दिल्ली का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एशिया में सबसे बेहतर शुमार होता है। अगर 5-6 ममालिक में देखा है तो उसमें शुमार होता है, वहीं पर यह हाल है। तो आप अंदाजा लगाइए उन रियासतों में जहां पर कोई हेल्थ की नाम की चीज नहीं, वहां पर क्या होगा। हम अभी भी वजीर आजम से कह रहे हैं कि होश के नाखून लीजिए, उठिए, कुछ करिए। इंसानियत अगर जिंदा है तो खुदा के लिए बंद करिए कॉन्फ्रेंस, ये फोटो, मन की बात। इस मुल्क को जरूरत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। 30,000 करोड़ का आप पार्लियामेंट का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको रोकिए। वो पैसे आप रियासतों को दीजिए ताकि रियासतें को अपना बोझ ना उठाना पड़े। और भारत के 130 करोड़ जनता में जितनों को फ्री में दिलाइए वैक्सीन। आप अप्रैल में आप मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आप कर लो। कीमतें क्या कम हो रही? कीमतें कहां से? वैक्सीन मिल भी नहीं रहा, कहीं पर वैक्सीन नहीं मिल रहा है। ये हुकूमत में अगर इंसानियत है, कंपैशन है, अगर इस हुकूमत में धड़कता वाली, तो देखिए आप कहां हैं आप लोग। नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत के लोगों में नजर नहीं आ रही है, गायब हो चुकी है। मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप अपनी हिफाजत खुद करिए। हमारे पास सिर्फ 80,000 ICU बेड हैं। आज जरूरत है 1,60,000 से ज्यादा की जरूरत है। 5,80,000 से ज्यादा हमको नॉन ICU की जरूरत है ही नहीं। सोचते नहीं है, इनको सिर्फ मंदिर की सोचते हैं, नफरत का सोचते हैं, गाय के बारे में सोचते हैं। ये इनकी प्रायोरिटीज में थी। डिमोनेटाइजेशन किया, 500 के 1000 की नोट खत्म करी, गरीब बर्बाद हो गया। कोई यकीन नहीं किया जब हम कह रहे थे। GST गलत लेके आए, गरीब बर्बाद हो गया। पिछले साल लॉकडाउन बगैर किसी से पूछे आपने लगाया।
लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई, हजारों किलोमीटर गरीब को चल के जाना पड़ा अपने गांव को, अपने स्टेट को, वतन को वापस होने के लिए। आप पे कोई असर नहीं पड़ा। भारत के वजीर आजम एक बादशाह की तरह अपने महल में बैठे हुए और महल में बैठकर उनको इन गरीबों की आहें, इनकी तकालीफ, ये जलती हुई चिताएं, ये कब्रिस्तान में दफन होने वाली लाशें, इन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिलना, उनके लोगों की तड़पती हुई आहें, इन पर कोई असर नहीं कर रहा है। भारत के वजीर आजम, आप पर कौन सी चीज असर करेगी बताइए ना, कौन सी चीज असर करेगी? अगर आज आप अपनी मोहब्बत, अपनी इंसानियत, अपनी तकलीफ को नहीं दिखाएंगे अमल के जरिए, भाषण के जरिए नहीं, अमल के जरिए, उन गरीबों तक, उन मरने वालों तक, उन बीमारों तक आपकी हुकूमत को पहुंचना है। आत्मनिर्भर, आपने आत्मनिर्भर कहा, कौन सा आत्मनिर्भर भारत किया आपने? बांग्लादेश हमारी मदद कर रहा है, जिसके ताल्लुक से आपने कहा था कि जो बांग्लादेशी निकाल के फेंकेंगे वो बांग्लादेश मुल्क आपकी, हमारे देश की मदद कर रहा है। रेमडेसिविर बांग्लादेश से आ रहा है, यूएई से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, बर्तानिया से, जर्मनी से, यूरोपियन यूनियन से आ रहा है। कहां है आत्मनिर्भर भारत? क्या किया आपने 6.5 साल में? आपने कुछ नहीं किया। हां, इलेक्शन आप जरूर जीते, यकीनन इलेक्शन आप जीते और जीतेंगे, मगर आपने मुल्क को चलाने की काबिलियत आपके पास नहीं है। इलेक्शन जीतने की काबिलियत आपके पास है, एक गरीब को ऑक्सीजन पहुंचाने की आपकी हुकूमत के पास सलाहियत नहीं है, एक बीमार को शिफा देना, उसको इलाज कराने की आपके पास सलाहियत नहीं है। हाँ, इलेक्शन जीतने की सलाहियत आपके पास है, आपके पास मशीन है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, मगर आज ऐसे वक्त में ये कभी भी भारत में इस तरह का वक्त कभी नहीं आया जो आज गरीब और हर शख्स परेशान है। दौलतमंद है, बेड नहीं मिल रहा है, गरीब है तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये हकीकत है हमारे देश की, हमारे मुल्क की, हमारे वतन अजीज की। मेरी आपसे फिर से दरमंदाना अपील है कि खुदा के लिए आप जब अपने घर से निकलेंगे मास्क लगाइए, प्लीज बराए मेहरबानी मास्क लगा कर निकलिए, बचाइए अपने आप को। अगर आप बगैर मास्क के निकलेंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे तो कितना काम ये डॉक्टर्स करेंगे, कितना काम वो नर्सेस करेंगी, वो भी तो इंसान है। आप अंदाजा कर सकते कि 48 घंटे एक डॉक्टर नर्स अस्पताल में काम कर रहे हैं। हमको उन पर भी तो रहम करना है, उन पर तो बचाना है। वो भी किसी के बाप हैं, वो डॉक्टर हैं तो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की मां है। मास्क पहनिए, मास्क बगैर पहने मत निकलिए, हिमाकत मत करिए। हिमाकत अगर आप करेंगे और आपको कोविड हो जाएगा तो ये जो नया वेरिएंट है ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। कोई घंटा नहीं जाता कि जब मालूम हुआ कि भाई किसी के रिश्तेदार में, किसी के जानने वाले में, किसी के दोस्त का, किसी के साथी का इंतकाल हो गया, किसी के माँ का इंतकाल हो गया, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, पूरी कोशिश करिए, गैर जरूरी ठीठी ठाटा करने का शौक मत करिए। नौजवानों से अपील कर रहा हूं, आप समझिए मेरी इस बात को, मैं आपसे अपील कर रहा हूं। और जब वैक्सीनेशन आ जाएंगे, जब तेलंगाना की हुकूमत कह रही है कि हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं, दीगर रियासतें कह रही हैं, स्टेट्स कह रहे हैं वैक्सीनेशन लेंगे, वो फौरन दे वैक्सीन लोगों को, फौरन लगाए वैक्सीन सब लोगों को। हम प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? आप क्यों नहीं आप दवाखानों को जाकर दिल्ली में देखते? सबको बंद, जाइए एक जगह देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है वहां पर। एक एक चीज की खबर आपके पास है। सुप्रीम कोर्ट के जज का इंतकाल हो गया कोविड से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का इंतकाल हो गया कोविड से। ये हुकूमत कहां है? कहीं नजर नहीं आती हुकूमत, चिताओं में नजर नहीं आती। लोग परेशान हैं, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं आखिरी रसूमात अदा करने के लिए, कब्रिस्तान भर चुके हैं। इसीलिए मेरी आवाम से अपील है कि प्लीज खुदा के लिए मास्क पहनिए, गैर जरूरी अगर काम नहीं है अपने घर से मत निकलिए। जब वैक्सीनेशन आ जाएंगे, अब तो वैक्सीन नहीं है, ये सब ड्रामा कर रहे हैं दिल्ली हुकूमत, दिल्ली के बादशाह ड्रामा कर रहे हैं, कहीं वैक्सीन नहीं है।
जब वैक्सीनेशन आ जाएंगी फौरन जाके वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लीजिए। इसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं खुद वैक्सीन ले चुका हूं। मैं अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने एमएलएस को दिलाया हूं वैक्सीन। वैक्सीन लीजिए, अपने आप की हिफाजत करिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी हैदराबाद में एक हेल्पलाइन का आगाज किया है। मेरी आपसे अपील है कि उस हेल्पलाइन से भी आप राब्ता करिए। और वहां पर डॉक्टर्स हैं, आला डॉक्टर हैं, काबिल डॉक्टर हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। आप उनसे टेलीफोन पर वो आपकी पूरी कैफियत लेंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे आपको जरूरत पड़ी, और उनके मशवरे के ऊपर मजलिस की अराकीन आपके घर तक लाकर वो ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे।